व्रत, भक्ति और शुभ कर्म के इन 4 महीनों को हिंदू धर्म में चातुर्मास कहा गया है। भगवान विष्णु के शयनकाल की अवधि 4 महीने की होती है, इसी वजह से यह अवधि चातुर्मास कहलाती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चातुर्मास आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होती है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी पे समाप्त होती है। चातुर्मास में आने वाली जो 4 महीने हैं वो सावन, भादो, क्वार और कार्तिक का महीना होता है। चातुर्मास 4 महीने का होता है, लेकिन 2023 में चातुर्मास 4 महीने का नहीं बल्कि पूरे 5 महीने का होगा। इसका कारण ये है कि इस साल अधिक मास लग रहा है और वो भी सावन के साथ लग रहा है। अधिक मास जिस भी महीने के साथ लगता है वो महीना 2 महीने का हो जाता है, तो इस साल सावन 2 महीने का हो गया है और सावन चातुर्मास के महीने के अंतर्गत ही आता है। तो इसीलिए इस साल जो है चातुर्मास हमारा 4 महीने का न होके 5 महीने का हो गया है। आइए जानते हैं कि 2023 में चातुर्मास कब प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। चातुर्मास प्रारंभ होने का दिन देवशयनी एकादशी होता है और चातुर्मास समाप्त होने का दिन देव उठनी एकादशी होता है। तो 2023 में देवशयनी एकादशी 29 जून दिन बृहस्पतिवार को है और 2023 में देव उठनी एकादशी 23 नवंबर दिन बृहस्पतिवार को है। तो यह एक बहुत ही शुभ संयोग है कि श्रीहरि का 2023 में सोने का दिन भी बृहस्पतिवार है और जगने का दिन भी बृहस्पतिवार है। चातुर्मास में साधु सन्यासी लोग कहीं भी धार्मिक यात्रा नहीं करते हैं, बल्कि एक जगह पे 4 महीने स्थायी निवास लेते हैं और अपने आराध्य की उपासना करते हैं। इन 4 महीनों में मांगलिक कार्यों की मनाही होती है, जैसे शादी विवाह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश आदि। लेकिन इन 4 महीनों में धार्मिक अनुष्ठान, व्रत, पूजा पाठ, जप, तप, हवन बहुत ही ज़्यादा होता है और ये नियम गृहस्थों के लिए भी होता है और सन्यासियों के लिए भी होता है। जो भी व्यक्ति चातुर्मास के नियम का पालन करता है, उसमें व्रत, पूजा पाठ जो होते हैं उसका पालन करता है, वो व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से बहुत ही ज़्यादा मजबूत बन जाता है। चातुर्मास का जो समय होता है वो वर्षा ऋतु का समय होता है। वर्षा ऋतु में जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वातावरण में पूरी अशुद्धियाँ फैल जाती हैं। हमारा जो पाचन शक्ति होता है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। तो पहले के ऋषि मुनियों ने हमारे लिए चातुर्मास में खाने के कुछ नियम बनाए थे। अगर उन नियमों का हम पालन करते हैं तो हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा मजबूत बन जाते हैं। सावन के महीने में हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की मनाही होती है, भादों में दही खाने की मनाही होती है और क्वार में दूध खाने की मनाही होती है और कार्तिक महीने में दाल का सेवन करना वर्जित माना जाता है। अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं, इन खाने पीने की चीज़ों पे हम अपना थोड़ा सा नियंत्रण रखते हैं, तो हम कई प्रकार के रोगों से बच सकते हैं। चातुर्मास में बहुत सारे भक्तगण केवल एक समय का भोजन करते हैं और कुछ भक्तगण एक दिन का उपवास करते हैं और अगले दिन भोजन करते हैं, फिर एक दिन उपवास करते हैं, फिर अगले दिन भोजन करते हैं। ऐसे वो करके पूरे 4 महीने व्यतीत करते हैं और कुछ भक्तगण पूरे 4 महीने केवल 1 या 2 अन्न खा के व्यतीत करते हैं। चातुर्मास का जो समय होता है वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय होता है। चातुर्मास में सूर्योदय से पहले उठना और सूर्य की उपासना करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। चातुर्मास में धार्मिक अनुष्ठान जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा किए जाते हैं। इसमें भगवान शिव के लिए कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, श्रीमद् भागवतम का पाठ ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है, रामचरितमानस का पाठ बहुत ज़्यादा किया जाता है, सुंदर कांड का पाठ है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसमें यदि प्रतिदिन 4 महीने जो चातुर्मास का जो समय होता है 4 महीने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। इसमें मंत्र जो होता है वो मंत्रों का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि जो यह समय होता है अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने का सबसे सही और सबसे श्रेष्ठ समय होता है। चातुर्मास में कई बड़े व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे सावन में जो सोमवार का व्रत होता है वो तो है ही है, इसके साथ ही साथ रक्षाबंधन है, नाग पंचमी है, गणेश उत्सव है, गणेश चतुर्थी है, शारदीय नवरात्र है, जन्माष्टमी है, राधा अष्टमी है, आपका हरियाली तीज है, हरितालिका तीज है, ऋषि पंचमी है, कजरी तीज है आदि बहुत सारे कई बड़े व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं। संक्षेप में कहें तो चातुर्मास का जो समय होता है ये अपने आप को संयमित करके, अपने आप को नियंत्रित करके सात्विक जीवन अपनाते हुए अपने इष्ट का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करते हुए उनका पूजा आराधना करना चाहिए। आप भी इस चातुर्मास में कुछ न कुछ व्रत अवश्य करें, अपने इष्ट देव का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें, अपने खाने पीने की चीज़ों पर नियंत्रण रखें, इससे आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। श्री हरि की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।